मनीष सिसोदिया जो उस वक्त डिप्टी सीएम थे, इसके अलावा शिक्षा मंत्री और आबकारी मंत्री भी थे, उनको इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की। लेकिन अब आप ये समझ रहे होंगे भाई ये घोटाला आखिर है क्या, आखिर नई आबकारी नीति है क्या जिसको लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। अब हम वो भी आपको समझाएंगे कि आखिर नई आबकारी नीति क्या थी और किस तरीके से इसमें घोटाला किया गया और किस तरीके से पूरी जांच हुई। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि नई शराब नीति जो है क्या और कैसे घोटाला हुआ। दरअसल 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया गया था और केजरीवाल सरकार की तरफ से, और 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कर दी गई। उसी के बाद से हंगामा शुरू हुआ और 8 जुलाई 2022 को शराब नीति में घोटाले का आरोप लगा दिया गया बीजेपी की तरफ से, और इसके बाद सियासत शुरू हो चुकी है। 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव ने एलजी को एक रिपोर्ट सौंपी। यहीं से खेल शुरू होता है। 8 जुलाई 2022 को शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगा केजरीवाल सरकार के ऊपर। इसके बाद 8 जुलाई 2022 को ही शराब नीति पर एलजी ने सवाल उठा दिए। इसके बाद फिर यहां से जांच के आदेश दिए गए। 17 अगस्त 2022 को एलजी की मांग पर सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर लिया और फिर जांच पड़ताल शुरू हुई। 17 अगस्त 2022 को 3 रिटायर्ड सरकारी अफसरों भी इसमें शामिल हुए और 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। भाई यहां पर खेल किया गया इन कंपनियों की तरफ से। फिर क्या हुआ, 17 अगस्त 2022 को सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 19 अगस्त को ही सिसोदिया के घर पर और दफ्तर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सिसोदिया ने कहा भाई कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ, सीबीआई जांच के आधार पर ईडी ने केस दर्ज कर लिया। सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का भी केस चला। यहां पर 2 मामले में सिसोदिया के खिलाफ, एक तो आबकारी नीति और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। 28 जुलाई 2022 को विरोध के बाद नई शराब नीति रद्द कर दिया गया सरकार की तरफ से। केजरीवाल सरकार की तरफ से नई शराब नीति को रद्द किया गया और पुरानी जो शराब नीति थी उसी को फिर से लागू करने का फैसला किया गया और यही बीजेपी ने घेर लिया। इसके बाद क्या हुआ, 26 फरवरी 2023 को लंबी जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी को सिसोदिया पर मनमाने ढंग से फैसला लेने का आरोप लगा। 26 फरवरी की तस्वीर आप देखिए, सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने का सिसोदिया के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का खुलासा हुआ इस पूरी जांच पड़ताल में। ये पूरी आबकारी नीति की कहानी हम आपको बता रहे हैं कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का खुलासा हुआ कि डिप्टी सीएम जो आबकारी मंत्री थे उन्होंने पूरा फायदा पहुंचाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर इसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई, क्या क्या कार्रवाई हुई है। शराब घोटाले में आप देखिए सबसे नया और ताजा नाम संजय सिंह, ये सांसद है, राज्यसभा में काफी मुखर आवाज उठाते हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया इसके पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, आबकारी मंत्री भी यही थे। और विजय नायर पूर्व सीईओ ओनली मिर्च पाउडर के हैं। इसके अलावा और एक और कारोबारी है समीर महेंदु, शराब के कारोबारी है, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित अरोड़ा ये है बड्डी रिटेल के मालिक, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अभिषेक बोइनपल्ली साउथ ग्रुप का ये सदस्य है, इनको भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़े चेहरे हैं जिनको गिरफ्तार अभी तक इसमें किया गया है। पी शरथ रेड्डी अरविंदो ग्रुप के हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया इसी पूरे मामले को लेकर। और राजेश जोशी डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन के हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़े चेहरे हैं जिनको आबकारी नीति घोटाले के मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए इसमें संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है।